बिहार में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। सूबे की सत्ता पर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन अपनी मजबूत पकड़ को बनाए रखने के लिए एक के बाद एक दांव चल रहा है। नीतीश मोदी के नाम और काम पर सियासी माहौल बनाने में एनडीए जुटा है, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सियासी फिजा पूरी तरह से उसके पक्ष में दिख रही है। इस तरह से एनडीए बिहार में कास्ट समीकरण से लेकर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के एजेंडे का ताना बाना बुन रही है। ऐसे में एनडीए के सियासी चक्रव्यूह को भेदना तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी के लिए आसान नहीं है। सीएम नीतीश और पीएम मोदी की सियासी जोड़ी लगातार मजबूत गठबंधन ही नहीं बल्कि एक बेहतर जातीय समीकरण के सहारे उतरी है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान में किए गए ऑपरेशन सिंदूर से एनडीए के पक्ष में सकारात्मक माहौल बना हुआ है और मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला करके विपक्ष के हाथों से बड़ा मुद्दा छीन लिया है। बिहार चुनाव में बीजेपी ने इन्हीं मुद्दों के सहारे उतरने की रणनीति बनाई है, जिसे भेदे बिना सत्ता के सियासी बनबास को खत्म करना इंडिया गठबंधन के लिए नामुमकिन है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला विधानसभा चुनाव बिहार में होने जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने बिहार से ही आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का वचन दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया। इसके बाद से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय पीएम मोदी को देते हुए सियासी माहौल बनाना शुरू कर दिया है। इस तरह से एनडीए ने राष्ट्रवाद के मुद्दे को सियासी एजेंडे के तौर पर बिहार में सेट करना शुरू कर दिया। बिहार में पहले से ही पाकिस्तान के खिलाफ भावनाएं मजबूत मानी जाती हैं। बीजेपी को एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक की तरह ऑपरेशन सिंदूर का सकारात्मक असर मिलने की उम्मीद दिख रही है। पीएम मोदी जिस तरह से बिहार की रैलियों में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहे हैं, उससे सियासी माहौल एनडीए के पक्ष में बन रहा है।